21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जन्मे विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 355 अलग अलग पेटेंट्स हैं, पर उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है डायनामाइट यानी बारूद। इसके अलावा उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक नोबेल प्राइज के लिए भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आज आपसे अल्फ्रेड नोबेल के अनमोल विचारों को साझा करूंगा। वीडियो के मध्य में मैं आपको वो रोचक किस्सा भी बताऊंगा जिसके कारण इस महान वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की। तो चलिए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बेस्ट कोट्स एंड थॉट्स। संतोष ही एकमात्र वास्तविक दौलत है। अपनी मृत्यु के बाद शांति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी राशि छोड़ने का इरादा रखता हूं, लेकिन मुझे इसके परिणामों पर संदेह है। मेरे पास 1000 आइडियाज हैं और उनमें से एक ही अच्छी निकलती है। मैं संतुष्ट हूं। बिना किताबों और स्याही के एक बैरागी पहले से ही मृत व्यक्ति के समान है। एक पेट को खाना पचाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन एक दिल को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 1000 विश्व सम्मेलनों की तुलना में मेरा डायनामाइट जल्दी शांति लाएगा। जैसे ही लोग जान जाएंगे कि एक क्षण में पूरी की पूरी सेना नष्ट हो सकती है, वे निश्चित रूप से शांति का पालन करेंगे। झूठ बोलना सभी पापों में सबसे बड़ा है। सच्चा आदमी आमतौर पर झूठा होता है। न्याय केवल कल्पना में पाया जाता है। यह मेरी इच्छा है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने में उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। सबसे योग्य को पुरस्कार प्राप्त होगा, चाहे वह स्कैंडिनेवियाई हो या नहीं। मुझे लोग पसंद नहीं, फिर भी मैं बहुत दयालु हूँ। प्रकृति मनुष्य की शिक्षक है। वह खोजने वालों के सामने अपने खजाने खोल देती है, उसकी आंखों पर से पर्दा हटा देती है, उसके मन को प्रकाशित कर देती है और उसके हृदय को शुद्ध बना देती है। उसके अस्तित्व के हर एक कण और ध्वनि से एक प्रभाव सांस लेता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस रोचक किस्से के बारे में बताना चाहूंगा जिसके कारण अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की। दरअसल 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हो गई, लेकिन एक फ्रेंच अखबार ने समझा कि खुद अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। अगले दिन उस अखबार के शोक संदेश में छपा, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर चुका है। जब अल्फ्रेड ने इस शोक संदेश को पढ़ा तो वह अंदर से कांप गए कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें इस तरह याद करेंगे। तभी उन्होंने अपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दान देने का फैसला लिया जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करने में प्रयासरत हैं। और 1896 में उनकी मृत्यु के बाद 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, आगे के विचारों को शेयर करने से पहले आपसे एक प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? उत्तर मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, पर क्या मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं? लेट्स सी। तो चलिए अब देखते हैं अगला विचार। सिर्फ अच्छी चाहत शांति सुनिश्चित नहीं करेंगी। विरासत में मिली अकूत संपत्ति को मैं दुर्भाग्य मानता हूं, जो सिर्फ आलसी लोगों की सुविधा के काम आता है। जिस आदमी के पास बहुत अधिक दौलत है, उसे अपने बच्चों को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देना चाहिए जो उनकी शिक्षा के लिए जरूरी हो। सारी दौलत दे देना सिर्फ आलस्य को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की अपनी खुद की जगह बनाने की क्षमता को बाधित करता है। जहां तक मेरी बात है, मैं चाहता हूं कि सारी बंदूकें नरक में भेज दी जाएं, जो कि उनके प्रदर्शन और प्रयोग के लिए सही जगह है। ज्ञानी उत्कृष्ट रचनाएं करेंगे, वहां उपलब्धि हासिल करने वाले लोग होंगे, लेकिन युद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक कि परिस्थितियों की ताकत उन्हें असंभव नहीं बना देती। कृषि के बाद पाखंड हमारे युग का सबसे बड़ा उद्योग है। बिना अतिशयोक्ति के हम कह सकते हैं कि समानता और अंतर की खोज सभी मानव ज्ञान का आधार है। सम्मान पाने के लिए सम्मान के योग्य होना पर्याप्त नहीं है। मैं काम करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो काम छोड़ने के लिए प्रलोभित होगा। दूसरी तरफ मैं सपने देखने वाले लोगों की मदद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। मेरे लिए जीवनियां लिखना असंभव है जब तक कि वे छोटी और संक्षिप्त ना हों, और मुझे लगता है वे सबसे प्रभावी हैं।
घर वो जगह है जहां मैं काम करता हूं और मैं हर जगह काम करता हूं। एकमात्र सही समाधान एक सहमति होगी जिसके तहत सभी सरकारें सामूहिक रूप से उस देश की रक्षा करने के लिए साथ आएंगी जिस पर हमला हुआ है। तो दोस्तों, ये था महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के विचारों का संग्रह। वीडियो के दौरान मैंने नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम पूछा था। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल अच्छीखबर.com को सब्सक्राइब करें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।